स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। इस वीडियो के माध्यम से अपन सीखेंगे कि फुटिंग लेआउट ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं। साइट पे जब आपको लेआउट करना होता है तो कैसे आप लेआउट करते हैं। तो इससे पहले आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग को आपको स्टडी करने आना चाहिए। जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया और इस प्लान के अकॉर्डिंग आपका ये साइट पे कैसे वर्क होता है, ये वर्किंग ड्राइंग है। इसमें आपको फुटिंग डिटेल यहाँ पे है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि आपने सोचा कि जब हमको लेआउट करना होता है तो बहुत माइंड में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपका कंफ्यूजन जो भी है सब दूर हो जाएगा। कैसे वर्क करते हैं साइड पे, कैसे मार्किंग करते हैं, ग्रिड लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है और स्टील डिटेल हम कैसे समझते हैं, ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर ड्राइंग आपको स्टडी करने आना चाहिए। तो ड्राइंग जब हम कोई सा भी ड्राइंग हो, अगर ड्राइंग कैसे पकड़ना है ये आप सीख लीजिए कि ड्राइंग कोई सा भी हो, आप कहीं पे भी साइड पे है, ड्राइंग आप अपने तरफ पकड़िएगा कि जो आप पढ़ सके। ध्यान दीजिए, साइड पे कैसे खड़े हैं ये मैटर नहीं करता है, ड्राइंग सही तरीका यही होता है। साइड पे आपको ऐसे 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 घुमा के ड्राइंग नहीं देखना है, आप अपने आप को मूव करना है, लेकिन ड्राइंग आपके फ्रंट में ऐसी रहेगा कि आप ये अगर जैसे फुटिंग लेआउट प्लान है, आप इसको पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे करके ऐसे पढ़ रहे हैं कि ऐसे ड्राइंग है, ऐसा नहीं। आपको अपने आप को मूव करना है, उधर उस डायरेक्शन में जाना है, न कि ड्राइंग को मूव करना है। अगर ड्राइंग मूव करके देखिएगा तो आपका गलत हो सकता है। बहुत सारे साइट इंजीनियर या कंट्रैक्टर ड्राइंग मूव कर देते हैं, आप बाद में अरे यार ये तो मैंने गलती कर दिया। जी नहीं, आप अपने आप को उस लोकेशन के अकॉर्डिंग मूव कर लीजिए, यानी घूम जाइए, लेकिन ड्राइंग को आपको सेम पकड़ना है ऐसे ही। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका माइंड में ये होना चाहिए कि ड्राइंग कैसे पकड़ते हैं। अब देखिए साइट पे, देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ कि जब हम लेआउट करते हैं तो आप देख रहे हैं वो पिक्चर फोटो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक्सकेवेशन देखिए हो चुका है। एक्सकेवेशन करने के बाद फुटिंग का हम लेआउट कर रहे हैं, अभी अभी चूना से मार्किंग कर रहे हैं, उसके बाद सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग कर रहे हैं, फिर पीसीसी डालेंगे, पीसीसी डालने के बाद स्टील डालेंगे, स्टील डालने के बाद आपका कॉलम का जाली जो होगा, कॉलम जो स्टील होगा उसको प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद सेंटरिंग करेंगे, तब कास्टिंग करेंगे। तो ये बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो इससे पहले लेआउट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये होता है, अब ये आपका फुटिंग, ये बहुत छोटा है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा आपको मैं बड़ा साइज करके दिखाऊंगा। ये देखिए आपका फुटिंग आपका दिया हुआ है, ये स्टील डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम का स्टील डिटेल दिया हुआ है और ये पूरा इसका डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है और क्या क्या यूज होना है यहाँ पे यूज होना है। देखिए यहाँ पे ग्रेड समझ लीजिए, आरसीसी का ग्रेड M20 होगा, पीसीसी का ग्रेड M15 और डीपीसी जो डालेंगे M20 होगा। यानी कि आपका, और कॉलम में कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, 40 mm, फुटिंग में 50 mm और बीम में 25 mm और स्लैब में 20 mm। ये आपका मेंशन है। किसी ड्राइंग में आपको कॉर्नर में मिलेगा, किसी ड्राइंग में साइड में मिलेगा, ये बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे मेंशन करके रखा है। यहाँ पे डायरेक्शन आपका है, ये देखिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है, किस डायरेक्शन में ये बना हुआ। चलिए इसका हम बड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा साइज है और ड्राइंग को हम आपको जब कभी भी पकड़ना है एकदम सीधा पकड़ना है, तो ड्राइंग को आपको सीधा पकड़ना है, तब जाके आपको क्या करना है, देखना है। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। ये देखिए यही आपको इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, साइड पे वर्क कराना है। ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग साइड पे आपको वर्क कराना है। यहाँ पे देखिए आपका ये लाइनिंग जो दिख रहा है, ये आपका ग्रिड लाइन है। आपका सेंटर लाइन ग्रिड लाइन में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये ग्रिड लाइन है, यानी ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ तक ए मान लीजिए, इधर भी ए है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम का पोजीशन है, ये कॉलम के आपका ऑफसेट यानी 5 इंच के बाद है। यहाँ पे देखिए कॉलम का साइज है इसे 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है।
इसका सेंटर तो यानी कि इधर से देखा 6 इंच, इधर से 5 इंच सेंटर इंच होना चाहिए, लेकिन ये नहीं 5 इंच ऑफसेट है, क्योंकि ये डायरेक्शन भी ये 5 इंच दिया गया है ऑफसेट। इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। कभी भी ऑफसेट पे ड्राइंग होता है, ध्यान दीजिए, सेंटर लाइन उसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कॉलम का सेंटर और इस कॉलम का सेंटर से अगर गुजरता है तो सेंटर लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर कॉलम का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा तो एक ही लाइन आपको नहीं जाएगा। ये मान लें सपोज डेट एक कॉलम का आपका 10 बाई 6 यहाँ पे है 12 इंच का, तो इसका सेंटर आपको यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि इसके 6 इंच नीचे लाई करेगा और इधर से 5 इंच पे लाई करेगा। एक कॉलम इसी लाइन में 10 बाई 10 का है, जैसे कि ये 10 इंच बाई 10 इंच का है, तो इसका सेंटर 5 इंच होगा, तो क्या एक लाइन पर करेगा? नहीं, ये 1 इंच डिफरेंस जाएगा, तो डबल लाइनिंग हो जाएगा। इसलिए ग्रिड लाइन एक ही को मान के चलते हैं, ये ग्रिड लाइन है, इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइन। सेंटर लाइन आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेगा सेंटर लाइन, ध्यान दीजिएगा। तो इस कॉलम का सेंटर नहीं है, इस कॉलम का ये जो लाइन है आपका ये आपका 5 इंच ऑफसेट करके है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 5 इंच यही समझिएगा। और इधर जो इस लाइन से इधर जो कॉलम है ये 7 इंच का है, 7 इंच का है, तो ये आपका ये हो गया। और इधर से जो सेंटर लाइन ये मान के चलते हैं इसका सेंटर लाइन है, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट गिरेगा इससे 5 इंच इधर, यानी कि ये 10 इंच का है, ये कॉलम कितना का आपका 10 इंच का है, तो 5 इंच इधर और 5 इंच इधर, तो इसका लाइन है आ गया। लेकिन ये पॉइंट सेंटर लाइन नहीं होगा। सेंटर लाइन तब होता है जब 1 इंच इधर आता, तब दोनों का सेंटर लाइन होता है। तो ये ग्रिड लाइन है। अब देखिए, ये इधर से गया और 1 इधर से आया, तो ये जो पॉइंट हुआ यहीं पर पॉइंट होगा। अब कॉलम का जो लेआउट करेंगे, ये जो लाइन है ए, ध्यान दीजिएगा, कहीं से रिफरेंस आपको लेना होगा, या बैक से चलिए, ये बैक पोर्शन है और ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। यहाँ पे देखिए लिखा है फुटिंग लेआउट प्लान, ये फुटिंग लेआउट प्लान है। ओके, तो ये हमारा फ्रंट है, या आप कहीं से भी रिफरेंस लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ग्रिड लाइन आपको साइड पे फिक्स करना होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ F1 और यहाँ पे लिखा हुआ C1, यानी कि F1 फुटिंग है और C1 कॉलम है। C1 कॉलम का साइज है 10 इंच इंटू 12 इंच का, ये आपको ध्यान दीजिएगा, 12 इंच का। और F1 फुटिंग है 4 फीट इंटू 5 फीट का F1 फुटिंग है। और डेप्थ जो कास्टिंग करेंगे, जैसे ये आपको ड्राइंग में देखा जाएगा, ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए C1 कॉलम है 10 इंच बाई 12 इंच का, और C2 कॉलम है 10 इंच बाई 10 इंच का यहाँ पे। और F1 फुटिंग है, यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ ए फुटिंग एंड कॉलम का रेनफोर्समेंट, ये डिटेल है यहाँ पे दिया होता है। F1 जो फुटिंग है, खुदाई करेंगे 5 फीट इंटू 6 फीट इंटू हाइट है 5 फीट, डेप्थ में जाएंगे। ओके, 4 बाई 5 का ये फुटिंग है, 1 फीट 2 इंच का आपको कास्टिंग करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो फुटिंग का सेक्शन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी लेआउट समझिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जब ये लेआउट किसी भी, अगर मान लीजिए जाए कि आप बैक साइड से चल रहे हैं, तो ये रोड से, ये रोड है इधर, माने कि बैक साइड में रोड है या बाउंड्री वाल है, किसी का घर है, उसे आपको लेना है या रोड से लेना है कहीं भी। अगर ये देखिए, ये जो ड्राइंग जहाँ पे बनना है चारों कॉर्नर फेसिंग नहीं है, ये प्लॉट चारों तरफ खाली है, तो कहीं से रिफरेंस लेंगे। जब हम रिफरेंस लेंगे तो ये सेंटर लाइन अगर 4 फीट यहाँ से ले रहे हैं, इधर से भी 4 फीट लेंगे, मान लीजिए सेंटर लाइन, और ये लाइन को हम फिक्स कर देंगे, ए को फिक्स करेंगे, और बाकी सब क्या करेंगे, ये मेजर में करते हुए जाएंगे। ए से बी तक, यानी कि ए से बी तक का दूरी है आपका 7 फीट 60 इंच, 7 फीट 7 इंच। बी से सी का दूरी है आपका 4 फीट 9 इंच, यहाँ साइड में देखिए दिखा हुआ है। सी से डी का दूरी है 10 फीट 8 इंच, ये दूरी। अब क्या करेंगे, एक एक करके साइड पे लेआउट करते हुए चले जाएंगे। ओके, ये करते जाके दूरी को मेजरमेंट कर लें। और ध्यान दीजिए, जब हम कभी भी लेआउट करते हैं तो ये नहीं कि एक टेप पकड़ें और 7 फीट 7 इंच देखें, फिर 4 फीट 9 इंच देखें, ऐसा नहीं। लंबा डायरेक्ट टेप आपको पकड़ना होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबा डायरेक्ट टेप पकड़िएगा। और जैसे कि यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट है, तो 30 फीट 5 इंच जो दिया हुआ है डायरेक्ट लंबा आपको टेप पकड़ना है। अगर मान लीजिए इतने बड़े टेप नहीं है तो क्या करें, 2 पार्ट में करिए, जितना कम पार्ट हो सके उतने
पार्ट कम में बनाइए, तभी आपका इधर नहीं आएगा, नहीं तो इधर आएगा। जब ये फिक्स कर लेंगे तो एक 1-1 फिक्स करेंगे इधर का, ये भी किसी से रेफरेंस लेंगे तो ये 1-1 फिक्स करेंगे और इसका डायगोनल मेजर कर देंगे, डायरेक्ट डायगोनल कि डायगोनल कितना आ रहा है, तब जाके पूरे पॉइंट को फिक्स करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, एक फोटो में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लेआउट करते हैं, और इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ। ओके, तो ये हुआ आपका, देखिए यहाँ पे F2 है और C2 है, यानी कॉलम C2 है और F2 है। तो इस तरह से आपको काउंट करना होगा कितना C2 कॉलम है और कितना F2 फुटिंग है, कितना F1 फुटिंग है, कितना आपका C1 कॉलम है। ये काउंट करके आपको इस तरह से साइड पे लेआउट करना होगा, PCC करना होगा। चलिए स्टील डिटेल समझते हैं। स्टील डिटेल मैं अलग से निकाल दिया हूँ एक ही पेज। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया, प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से जाकर ज्वाइन आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर सिविल साइट नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, मेंबरशिप बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर बनिए। सिविल साइट नॉलेज से जो कोई भी सिविल से रिलेटेड अगर मेंबर बनते हैं, कोई भी सिविल से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है घर बनाने से, तो आप पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुझाव दिया जाएगा। ओके, मेंबर बनेंगे तभी, नहीं तो अगर हमसे ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बनवा सकते हैं। सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा एक आपका NGO यानी ट्रस्ट चलाया जाता है, जिसका जो बस गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन फ्री में कराया जाता है, तो आप उससे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप अपने पॉइंट पे आते हैं कि स्टील डिटेल कैसे समझते हैं। वीडियो मेरा लॉन्ग जाता है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लान हो गया। ओके, ये मैं आपको थोड़ा और जूम करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा। यानी कि जो आपने देखा, जैसे कि यहाँ पे F1 फुटिंग जो देखा, देखिए F1 जो फुटिंग है उसी का डिटेल स्टील डिटेल है, और C1 कॉलम का उसी का डिटेल है। अब देखिए ये आपका फुटिंग हो गया, यानी 4 फीट आपका फुटिंग हो गया, ये 4 फीट और इधर से 5 फीट, यानी 4 बाई 5 फीट। यार खुदाई क्या करेंगे, आपका 5 फीट बाई 6 फीट का एक्सकवेशन करेंगे, ये भी मैं डिटेल में दिया हुआ है ना। 1 फीट ज्यादा एक्सकवेशन करेंगे। ओके, क्या करते हैं ना लोग, जब घर बनाते हैं तो 4 बाई 5 फीट खुदाई कर देंगे और उसी में फुटिंग डाल देंगे, जो कि कंक्रीट टच में हो जाएगा सॉइल का, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहा होगा, बड़ा साइज खोलना है। अगर पास में फुटिंग है तो आप ओपन करा सकते हैं, यानी पूरा कटिंग करा सकते हैं अगर पास में, लेकिन इसको पूरा कटिंग कराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये यहाँ पे गैपिंग है, लगभग 10 फीट 5 इंच है, यानी कि A और 2 के बीच में 10 फीट 5 इंच है, तो 2 फीट इधर 2 फीट इधर जाएगा, यानी 3 फीट, यानी तो भी 6 फीट बचेगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा कटिंग कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कटिंग करा सकते हैं पूरा, क्योंकि ये चारों पास में है। ओके, तो ये कटिंग करा सकते हैं। ओके, चलिए इस तरह से आप देख लीजिए कैसे साइट पे हम वर्क करा सकते हैं, इजी पूर्वक वर्क कर सके, वर्कबिलिटी को बढ़ा सके, ऐसा आपको वर्क करना है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। ये आपका 4 बाई 4 का है, और स्टील जो है यहाँ पे देखिए, एक तरफ से स्टील जो मेष जाली बनेगा आपका 10 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर, इधर से भी 10 mm का सेंटर टू। इसका हम जब सेक्शन देखेंगे यहाँ पे F1, तो जाली आपका इस टाइप के बनेगा। ये देखिए जाली, यहाँ पे देखिए जाली, और जो कास्टिंग होगा, ये जो कास्टिंग करेंगे, जो फुटिंग जो कास्टिंग देगा, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा, फोटो में दिख रहा होगा कैसे फुटिंग बनाया गया है। तो ये आपका, ये भी जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन बात 10 mm का देना है। यहाँ भी मेन बात शॉर्टर स्पान के थ्रू और लॉन्गर स्पान के थ्रू, और जो पहला जो ये नीचे वाला जो जाली बनता है हमेशा शॉर्टर स्पान के थ्रू, ये पहला नीचे डालता है, शॉर्टर स्पान के थ्रू डालता है। और ये जो डॉट देख रहे हैं आप, ये आपका लॉन्गर स्पान है। जैसे कि ये आपका देखिए, ये जो हो गया आपका लॉन्गर स्पान 5 फीट, शॉर्टर स्पान, यानी पहला जो स्टील डालेगा आपका नीचे ऐसे डालेंगे, ऐसे, और तब जाके इस पे डिस्ट्रीब्यूट ऐसे डालेंगे। समझ में आया? यही लोग साइड पे बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। अब देखिए ये कॉलम का डिटेल है, 8 mm का स्टीरअप बांधना है, और 12 mm का 6 नंबर देना है C1 कॉलम में, यानी C1 जो कॉलम जो बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए कन्फाइनिंग जोन होता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिए। कॉलम का रेनफोर्समेंट ये डिटेल है कि कैसे कहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करना है। तो ये लैपिंग जोन होता है। लैपिंग जोन कहाँ होता है? टॉप से, यानी कि टॉप ये होगा, यानी कि स्लैब बीम हो गया, ये क्या हो गया? छत का बीम हो गया,
इसके नीचे LH/4 और बीम जो प्लिंथ बीम जो डालते हैं अपने FF लेवल जो होता है वहां से H/4 छोड़ के बीच वाला एरिया लैपिंग जोन होगा। और जो कन्फाइनिंग जोन किसको बोलते हैं, जहां स्टीरअप आपको पास में बांधना है, यानी 4 इंच सेंटर टू सेंटर H/6 एरिया में। देखिए ये पास दिख रहा है, बीच में दूरी पे दिख रहा है। इस पे अलग से मैं वीडियो बना दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है, आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं और इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे साइट पे लेआउट कराते हैं। लेआउट कराने से पहले यही आपको ध्यान देना होगा कि ग्रिड लाइन का मेजरमेंट देखना होगा, मैचिंग करना होगा कि जो ये मेजरमेंट किया गया है कहीं गलत तो नहीं है। आपको काउंट कर लेना है, यानी टोटल समेशन जोड़ लेना है। अगर ये गलत होगा तो आपका साइट पे भी गलत हो सकता है ये कंप्यूटराइज जनरेटेड है, ऑटोकैड से बनाया गया है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स ही है। आपको कैलकुलेट करना है 7 फीट 7 इंच, 4 फीट 9 इंच, 10 फीट 8 इंच, 7 फीट 5 इंच, ये 30 फीट 5 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको काउंट करना है, तभी वर्क कराना होगा साइट पे 1/1। एक प्रैक्टिकली मैंने कैसे वर्क कराते हैं साइट पे, इस पे एक वीडियो बना दिया हूं, उसका आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि कैसे लेआउट करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये रहा ड्राइंग, हम ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं। तो ड्राइंग स्टडी ऐसे ही हम करते हैं। और एक और मैं बता दूं कि ये बहुत सारी ये जो कॉलम का जो रॉड आता है, यहाँ पे जो बैंड करते हैं, ये कितना होना चाहिए, ये LD 50D होना चाहिए, कंक्रीट में जाना चाहिए 50D, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे ये LD, यानी आप दे सकते हैं ये जो L जो देते हैं 300 mm या 1 फीट दे सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। और ये जो देते हैं ये कवर छोड़ के, यानी कि आप 10 इंच से कम नहीं इसको प्रोवाइड करना है, 10 इंच देना है। 2 इंच ऊपर में कवर और 2 इंच नीचे में कवर छोड़ के 10 इंच प्रोवाइड करना है। तो यही होता है, साइड पे ध्यान देना होता है। और जो नीचे में बेस डालेंगे, देखिए ये बेस डाला हुआ है, ये M15 ग्रेड से डालना है, M15 ग्रेड से डालना है और 4 इंच इसका मोटाई देना है, जिससे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।